एक ऐसा योद्धा जिसने बचपन से ही संघर्ष देखा, एक ऐसा शासक जिसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, मुगल साम्राज्य के संस्थापक की। तो चलिए आपको ले चलते हैं 15वीं शताब्दी की उन धूल भरी गलियों में जहां जन्म हुआ था एक इतिहास रचने वाले बादशाह का। बाबर का जन्म 14 फरवरी साल 1483 को फरगना में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और वे तैमूर लंग की वंशावली से आते थे। वहीं बाबर की मां मंगोल वंश की थी, जिनका इतिहास चंगेज खान से जुड़ा हुआ था। इसीलिए बाबर के अंदर दो सबसे बड़े सेना नायकों तैमूर और चंगेज खान का खून बहता था। जब बाबर सिर्फ 12 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में ही बाबर को फरगना की गद्दी संभालनी पड़ती है। लेकिन उसकी लड़ाई तो अब यहाँ से शुरू होती है। उसके चाचा, रिश्तेदार और आसपास के शासक उसकी गद्दी छीनने के लिए तैयार थे। कम उम्र में ही बाबर ने राजनीति, विश्वासघात और युद्ध की हकीकत को करीब से देखा। दोस्तों, बाबर का सपना था समरकंद को जीतना, क्योंकि समरकंद उनके पूर्वजों की राजधानी थी। साल 1497 में 14 साल की उम्र में बाबर समरकंद को जीतने में सफल रहता है। तब उसकी असली जहांगीर फरगना उससे छिन जाती है। कुछ ही महीनों में बाबर समरकंद को भी खो बैठता है। इन हारों के बावजूद बाबर हार नहीं मानता और संघर्ष करते हुए अफगानिस्तान पहुंचता है और 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेता है और वहां से उसे एक मजबूत आधार मिलता है। अब उसकी नजर थी हिंदुस्तान पर। जब भारत में दिल्ली सल्तनत थी, जिसकी सत्ता कमजोर हो रही थी। इब्राहिम लोदी वहां का सुल्तान था। इब्राहिम लोदी की तानाशाही से परेशान होकर कुछ अमीरों ने बाबर को वहां बुलाया। ये बाबर के लिए एक बड़ा अवसर था। साल 1526 बाबर ने अपनी एक छोटी सेना तैयार करी और वो भारत की तरफ निकल पड़ा। 21 अप्रैल साल 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है, बाबर के पास कुल 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। लेकिन बाबर के पास था तोपखाना, घोड़े की तेज चाल और युद्ध की एक नई रणनीति। दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम होता है इब्राहिम लोदी मारा गया और इस युद्ध को बाबर जीत जाता है। बाबर पूरी दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है। बाबर की अभी असली परीक्षा बाकी थी। साल 1527 में उसका सामना हुआ मेवाड़ के राजा राणा सांगा से। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर भारत से बाहर जाए। ये लड़ाई थी खानवा की लड़ाई। बाबर ने इसे जिहाद का रूप दिया, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और एक बार फिर शानदार जीत हासिल की। राणा सांगा की हार के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। साल 1530 में बाबर का निधन हो जाता है, जब वो सिर्फ 47 साल का था। कहा जाता है जब बाबर का पुत्र हुमायूं बीमार था तो बाबर ने अल्लाह से विनती की कि मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे हुमायूं को बचा लो। कुछ दिनों बाद हुमायूं ठीक हो जाता है, लेकिन बाबर दुनिया से चल बसा। दोस्तों, बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए और उसे काबुल में ही दफनाया गया। दोस्तों, बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बाबर एक कवि, लेखक और एक संवेदनशील इंसान था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा फारसी और तुर्की भाषा में लिखी। इसमें उसने युद्ध, रणनीति, बाग बगीचे, मौसम और अपने विचार बड़ी ईमानदारी से लिखे। दोस्तों, बाबर को प्रकृति और कविताओं से बहुत ज्यादा लगाव था। दोस्तों, बाबर ने जिस साम्राज्य की स्थापना की उसी पर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान बादशाहों ने इतिहास रचा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बाबर का इतिहास? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।